भारत के आबी वार जारी, दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। जमींदारा बंद टूटने से पानी मुल्हिका आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। मोजा साहला में जमींदारा बंद टूटने से पानी बस्ती हुसैन आबाद और मुल्हिका बस्तियों में चला गया। इलाका मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। हेड तरीमू से निकलने वाले नए रेले की आमद के बायस दोबारा रेड अलर्ट जारी। ज़िले हुकाम के मुताबिक हेड तरीमू से 4,14,000 से जायद क्यूसी का नया रेला मुल्तान के बंदों से टकराएगा। दरियाई इलाकों के मकीन एहतियात करें। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिपरा रेला सिंध में दाखिल हो गया। हेड पंचदत पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। DGPDM में इरफान अली काठिया के मुताबिक सिंध में 7 से 8 लाख क्यूसी का रेला दाखिल होगा। सुबह सिंध की हदूद में सैलाबी रेला 8 सितंबर की दोपहर पहुंचेगा। गुड्डू, सक्खर और कोठरी बैराजों पर निचले दर्जे के सैलाब की इत्तला दे दी गई। मुतल्लिका जिला की इंतजामिया को अलर्ट रहने और मुमकिन खतरात से निमटने के लिए हिफाजती इकदाम की हिदायत। पंजाब में मानसून के 10वें स्पेल का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। पीर महल में मूसलाधार बारिश। आसमानी बिजली गिरने से एक खातून जान बहक। कराची में भी मौसम बदलने लगा। आज शाम से बारिश शुरू होने का इम्कान। सदर मुमलिकत ने एंटी डंपिंग ड्यूटीज तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद ड्यूटीज 1 जुलाई 2020 से मुअस्सर होंगी। चीनी ग्रांट से चलने वाले मंसूबों पर कानूनी वजाहत के लिए बिल मंजूर किया गया। पाक फजाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। दिन का आगाज खुसूसी दुआओं और कुरान खानी से हुआ। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा कि यौम शोहदा मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी की याद दिलाता है। दूसरी जानिब पाक फजाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे और दुआ की। गुजरात में हर तरफ पानी, आसमान से बादल फिर बरस पड़े। गलियों मोहल्लों में पानी अब भी मौजूद। आमदोरफ्त के लिए कश्तियां चल पड़ी। शहर में अर्बन फ्लडिंग की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। जिला इंतजामिया की नाकामी के बाद पाक फौज ने लोराय चौक में आर्जी हिफाजती बंद बांध दिया। DGPDM में इरफान अली काठिया कहते हैं सियालकोट और गुजरात सबसे ज्यादा सैलाब से मुतासर हुए। 4 मुख्तलिफ पॉइंट पर नालों के ओवरफ्लो होने से अर्बन फ्लडिंग हुई। लाहौर और पिंडी से मशीनरी पहुंचा दी गई। गुजरात की 4 अहम शाराएं क्लियर कर दी। 7 सितंबर से पाक फजाइया के शाहीनों के नाम लड़ाका तैयारों ने दुश्मन के नापाक इरादों को निस्तो नाबूद कर दिया। जंग सितंबर में दुश्मन को नाको चने चबवाए। सिर्फ 2 दिन के अंदर 56 तैयारे तबाह करके भारतीय फजाइया की कमर तोड़ी। एमएम आलम ने भारतीय तैयारों को उड़ते ताबूत में बदल दिया। पाक फजाइया के एयर कमोडोर ने जंग का पासा ही पलट दिया। डॉग फाइट के दौरान 1 मिनट के अंदर दुश्मन के 5 तैयारों को जमीन पर पटका। पाक फजाइया की जानिब से मुल्क भर की तमाम एयर बेसिस पर यौम शोहदा मनाया गया। दिन का आगाज खुसूसी दुआओं और कुरान खानी से हुआ। एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यौम शोहदा की मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा यौम शोहदा मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली बहादुरी की याद दिलाता है। दूसरी जानिब पाक फजाइया के शहीद पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर की कब्र पर फूल रखने की तकरीब। कराची में एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद की शहीद की कब्र पर हाजिरी, फूल रखे, दुआ की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का फजाइया को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। सदर जरदारी ने कहा 1965 की जंग में पाक फजाइया ने शुजाअत, महारत और पेशा वराना जुर्रत की नई तारीख राकम की। पाक फजाइया ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाकर पूरी दुनिया को अपनी सलाहियतों से हैरान किया और हर मुहाज पर वतन अजीज का दिफा किया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ 1965 की जंग में दुश्मन को शिकस्त दी, बल्कि हालिया झड़पों में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। सिहोनी फौज की फलस्तीनियों को गजा सिटी से इनखला की धमकी। तर्जमान इसराइली फौज ने कहा, गजा हमास का मजबूत गढ़ है, उस पर कब्जा जंग जीतने के लिए जरूरी है। रिहायशी जनूब की तरफ मुंतकिल हो जाएं। सिहोनी फौज के खान यूनस और जबालिया समेत दीगर इलाकों पर अंदोहनाक हमले। सेफ जोन करार दिए गए अलमवासी पना गजी कैंप पर बमबारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों इमदाद के मुतलाशी शहरी भी शामिल। भारत 2 माह के अंदर मुज़ाकरात की मेज पर आकर सदर ट्रंप से माफी मांगेगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स हॉवर्ड लोटिंग का दावा। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए कहा, यूक्रेन जंग से पहले भारत रूस से 2% से भी कम तेल खरीदता था, लेकिन इस जंग के शुरू होने के बाद इसने खरीदारी 40% तक बढ़ा दी। भारत को अगर 50% टैरिफ से बचना है तो इसे रूस से तेल की खरीदारी रोकना होगी। अमेरिका के हाथों अजीमत के बाद भी मोदी को खुशफहमी। सोशल मीडिया पर लिखा, भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात तब भी इंतहाई मुस्बत हैं। सदर ट्रंप की राय और दोस्ताना जज्बात को कद्र की निगाह से देखते हैं। दोनों ममालिक दो तरफा जामी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी के मुंतजिर हैं। वेनेजुएला से कशीदगी। अमेरिका का 10 जदीद F-35 लड़ाका तैयारे कैरेबियन जजीरे पोर्टो रिको भेजने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारे ड्रग कार्टल्स के खिलाफ अमेरिकी बहरी ऑपरेशन का हिस्सा होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वेनेजुएला के सदर मनशियात के कार्टल की क़यादत करते हैं। वेनेजुएला के सदर ने अमेरिकी सदर पर इल्जाम आयद किया कि वो वेनेजुएला का तेल चोरी करना चाहते हैं। जापान में समुद्री तूफान पेपाह ने तबाही मचा दी। जनूबी मगरबी इलाकों में तेज हवाओं से मकानात की छतें उड़ गईं, गाड़ियां उलट गईं। हादसात में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर इरफान उर्फ माखा जट जहानिया में कबड्डी मैच के दौरान जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रात नवाही इलाके 69 WB मैच के दौरान हार्ट अटैक हुआ, जो जानलेवा साबित हुआ। कबड्डी के इंटरनेशनल प्लेयर इरफान उर्फ माखा जट नवाही गांव का रहायशी था। माखा जट इंतकाल पर साथी खिलाड़ी मैच के दौरान धाड़े मार मार कर रोए।